बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर सोहेल जंजुगा आपको अपने यूट्यूब चैनल ओपन टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के जो मेरा मौजू है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे। आज के जो मेरे वीडियो का मौजू है वो है कि गॉल ब्लैडर पित्तक के ऑपरेशन के बाद जो कैफियत होती है मैदे की, बदहज़मी, गैस वगैरह, उससे कैसे निपटा जाए। तो उसका बेहतरीन इलाज होम्योपैथी में। आए रोज़ ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनका पित्त का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद जो उनकी कैफियत होती है। पित्त के ऑपरेशन की मुख्तलिफ़ वजूहात उसे ज़्यादातर तो स्टोन हो जाती हैं उसके अंदर, उसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर वो रिमूव करना पड़ता है। पित्ता जो है वो ज़बरदस्त हाजमे पे काम करता है। इसके अंदर जो सुफरा है, बाइल्स, वो खाने को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो ऐसा एक लिक्विड है, तेज़ाब है जो खाने को हज़म करता है और ख़ास कर चिकनाई उससे हज़म होती है। और जब पित्ता रिमूव हो जाता है, बंदा चिकनाई ऐसी कोई चीज़ खाए तो उससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है, मतली होती है, पेट में दर्द होता है और बहुत बुरी कैफियत होती है। ऐसी खाना बर वक्त हज़म नहीं होता। तो उसने निपटने के लिए, मैदे को बर वक्त काम करने के लिए होम्योपैथी की दवाई उसके सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त मदद करती हैं। तो इस सिलसिले में 3 दवाएं हैं। इसका कम्बिनेशन आप लेंगे तो इंशाअल्लाह जो इनका पित्ता रिमूव हो चुका है वो इससे आपको निजात मिल जाएगी। मुसलसल खाने से भी बेहतर हो जाएगा। और जब भी आपकी कैफियत हो तो आपके पास ये अगर दवाएं पड़े हैं तो आप जो गैस्ट्रिक और मैदे का प्रॉब्लम है, खाना हज़म नहीं है, उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो मैं वो दवाएं बयान करने जा रहा हूँ। 3 दवाएं हैं। एक है कोलेस्ट्रेलियम, ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करने के लिए और चिकनाई को हज़म करने के लिए और फालतू चिकनाई को ख़त्म करने के लिए ये ज़बरदस्त दवाई है। तो ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। दूसरी दवाई है नक्सोमिका, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। और तीसरी दवाई है कार्बो वेजिटेबल। ये तीनों दवाएं 30 पोटेंसी में आपने इसका कम्बिनेशन बना लें, डाइल्यूशन में बना लें, डिस्कस पे, ग्लूब्यूज पे, या आपने इलादा अगर लेनी है तो ये 5-5 कतरे ले लें या कम्बिनेशन। तो दिन में 3 दफ़ा आपने ये लेनी है खाने से पहले। और इसके दरमियान अगर कैफियत रात को 2 बजे तकलीफ़ होगी इसके दरमियान भी, तो ये उस वक्त भी आप ले सकते हैं। दिन में 4, 5, 6 दफ़ा भी अगर ले लें तो इसका कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 3 दफ़ा आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह जो जिनका पित्ता नहीं है, ऑपरेशन से पित्ता निकाल दिया गया और वो मुख्तलिफ़ मैदे के, गैस्ट्रिक के मसाइल के शिकार हैं, तो ये तीनों दवाएँ हैं उनका ये मसला हल कर देंगी। दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिए और नए सुनने वाले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नित नई वीडियो आप तक मिलती रहें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।